So we'll go ahead with next question. If I remember last session में example 4.6 तक हुआ था. Yes. Example 4.7 it is an important example, तो सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए. सबका मतलब सबका ध्यान यहाँ पे. Example 4.7. An ideal gas of volume 1 liter is adiabatically compressed to 1/15th of its initial volume. तो first of all compression है. कंप्रेशन में वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, इवन इफ इट इज आइसोथर्मल और आइसोबारिक और आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है और एडियाबैटिक. तो पॉइंट नंबर 1, अगर वर्क डन पूछा होगा वो आगे देखेंगे तो वर्क डन का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव. तो आपको क्वेश्चन में दिया है आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर. तो गिवन पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर दैट यू हैव इज इनिशियल वॉल्यूम. कितना है 1 लीटर, और लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब. इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड टू 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल बाय 15, राइट. या तो ऐसा ही रखो या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब. आई विल प्रिफर जस्ट टू हैव अ रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम. उसके बाद आपको बोला है its initial pressure and temperature is 1.01 into 10⁵ Pascal and 27 डिग्री सेल्सियस respectively. well by the way इसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री, और नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है आपको, मतलब प्रेशर आपको दिया है 1.01 into 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर आपको बताया है. ऑफ कोर्स प्रोसेस कौन सा था, तो ये इनिशियल वैल्यू दिए हैं, क्योंकि एडियाबैटिक में ऑल द पैरामीटर्स चेंज, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी. तो ये इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल प्रेशर के वैल्यूज पे हाउ मच इज दिस 300 केल्विन. आगे बोला है गिवन CV फॉर आइडियल गैस, CV इज इक्वल टू 20.8 क्या जूल पर मोल पर केल्विन. इट इज जूल per mole per Kelvin, 20.8. and gamma is 1.4. gamma 1.4 मतलब कौन सा गैस है, rigid diatomic. very good, this is rigid diatomic gas. then calculate final pressure. so you are supposed to find out number 1, number A final pressure, number B work done, क्योंकि सेकेंड केस में पूछा है व्हाट इज वर्क डन. तीसरे में फाइनल टेम्परेचर. तो सी में आपसे पूछा है व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर मतलब TF. एंड लास्टली अगर आप देखोगे तो लास्ट में डी में आपको बोला है हाउ वुड योर आंसर्स चेंज इफ द प्रोसेस वाज आइसोथर्मल. मतलब सारे पैरामीटर सेम, सिर्फ प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल. मतलब डी पार्ट में आपको पहले वापस से पी फाइनल कैलकुलेट करना है, फिर वापस से आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, एंड लास्टली आपको फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. वही 3 पैरामीटर वापस कैलकुलेट करने हैं, एंड सपोज टू चेक हाउ योर आंसर्स विल चेंज. ऑफ कोर्स आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर डजंट चेंज. तो एक आंसर तो सामने ही है, T फाइनल विल बी इक्वल टू T इनिशियल दैट इज 300 केल्विन. यहाँ तक क्लियर, पक्का. तो नाउ आपको क्या फाइंड करना है पता है, क्या गिवन डेटा है वो भी है. तो फॉर्मूलाज ऑफ कोर्स यू शुड नो व्हाट आर डिफरेंट फॉर्मूलाज. तो सबसे पहले फाइनल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस में फाइनल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे. PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल में PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, बट दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इज एडियाबैटिक. एडियाबैटिक में PV रेस टू गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट, करेक्ट. तो यहाँ पे इन दिस केस यू विल स्टार्ट विथ PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि PV रेस टू गामा कांस्टेंट है. तो P इनिशियल V इनिशियल रेस टू गामा इक्वल टू P फाइनल V फाइनल रेस टू गामा. तो यहाँ से आपको P फाइनल मिल जाएगा. P फाइनल विल बी P इनिशियल
V इनिशियल रेज टू गामा अपॉन V फाइनल रेज टू गामा, तो दोनों का कॉमन पावर गामा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइनल प्रेशर। नंबर 2 प्रोसेस कौन सा था? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, 1/1 माइनस गामा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, राइट। नंबर 3 आपको क्या फाइंड करना है? फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर T है। अब क्योंकि फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना ही है, तो फिर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, T फाइनल फाइंड करोगे, यस। V फाइनल पता है, V फाइनल इज हाउ मच? व्हाट इज V फाइनल? 10⁻³ V इनिशियल पता है कितना? 10⁻³ P इनिशियल भी पता है कितना है? 1.01 × 10⁵. बट प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय। तो एक काम करो, बेटर इफ यू रिमेंबर nr/1 माइनस गामा T फाइनल माइनस P इनिशियल, दैट इज अ बेटर थिंग टू डू। तो ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन विल बी लेस। तो कंपैरेटिवली कैलकुलेशन कम हो जाएंगे यहाँ पे। अब लास्टली आपको फाइंड करना था फाइनल टेम्परेचर। हमारे पास पीवी का रिलेशन है एडियाबैटिक के लिए, मैंने आपको बताया था। एडियाबैटिक में ना आइसोथर्मल प्रोसेस लगता है, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, नहीं चलेगा। या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ, ये भी नहीं चलेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गिलुगैट्स लॉ, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑल दिस 3 आर फॉर आइसोथर्मल, मतलब वेरी स्लो। क्लियर? तो देन अगर आपको T फाइनल फाइंड करना है, आपके पास ऑलरेडी एक रेशो है। किसका? किसका रेशो है? वॉल्यूम का। आपके पास इनिशियल बाय फाइनल वॉल्यूम का रेशो है। तो अगर आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है तो बेटर यू यूज रेशो ऑफ वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कैसे डिराइव करोगे? तो यू स्टार्ट बाय पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो वी कैन स्टार्ट विथ पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आपको याद होगा कि चाहे प्रोसेस एडियाबैटिक हो, चाहे कोई भी हो, व्हाट इज एप्लीकेबल इज आइडियल गैस इक्वेशन। हमको रिलेशन चाहिए किसका? T और V का। क्यों? फाइंड क्या करना है? T दिया क्या है? V। तो रिलेशन किसका चाहिए? T एंड V। ये किसका रिलेशन है? तो P चाहिए क्या यहाँ पे? बट PV इक्वल टू, तो PV इक्वल टू अगर nRT है तो P इक्वल टू nRT by V, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस, व्हाट यू विल गेट हियर इज, ये P की जगह पे आप लिखोगे nRT अपॉन V, nRT अपॉन V। T को एज इट इज रखते हैं, V रेज टू गामा, और ये V ऊपर जाएगा तो V रेज टू -1। ये n और R को शिफ्ट कर देंगे तो C अपॉन nR। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो T V raised to gamma -1 equal to another constant. So that means T initial V initial raised to gamma -1 is equal to T final V final raised to gamma -1. यहाँ से आपको T final का इक्वेशन मिल जाएगा। What is T final equation? What is T final equation? T initial into V initial upon V final whole raised to gamma -1। कुछ नहीं है, ये V final raised to gamma -1 को डिवाइड कर दिया, तो V initial raised to gamma -1 अपॉन V final raised to gamma -1, दोनों का पावर क्या है? सेम। तो दोनों के पावर को क्या लिख दिया? कॉमन पावर कर दिया। यहाँ तक क्लियर? तो पहले तो बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। आपको पूछा था फाइनल टेम्परेचर, आपको दिया है वॉल्यूम का रेशो, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का रेशो। पूछा क्या है? टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर दिया है क्या? यस। पूछा क्या है? फाइनल। तो रिलेशन किसका बनाना पड़ेगा हमको? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, पी क्या है? nRT बाय V। आपको रिलेशन चाहिए टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, मतलब प्रेशर यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो कर लो एलिमिनेट। nRT बाय V, V रेज टू गामा, nR शिफ्ट कर दिया,
v ऊपर गया तो -1, तो बन गया रिलेशन टी वी रेज टू गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टी आई वी आई रेज टू गामा -1 इक्वल टू टी एफ वी एफ रेज टू गामा -1। तो यहाँ से टी एफ का इक्वेशन मिल जाएगा, हो गया सॉल्व। तो 3 फॉर्मूला बन गए। अब क्या बाकी रह गया आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पूछा है फाइनल प्रेशर। तो आइसोथर्मल में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। तो यहाँ से पी फाइनल क्या मिलेगा आपको, पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल। गुड, पक्का। दूसरा क्या पूछा है, वर्क डन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, nRT into natural log of V final by V initial. Number 3, final temperature equal to initial temperature. Q, since the process is isothermal. मतलब यहाँ तो आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना ही नहीं है। फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर। तो एक बार आपके पास पूरा डेटा रेडी है तो नाउ यू कैन स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। ए, सबसे पहला आपके पास फॉर्मूला है पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल बाय वी फाइनल रेज टू गामा। तो पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल रेज टू गामा। पी इनिशियल था 1.01 इंटू 10 रेज टू 5। V initial by V final अगर देखोगे, V initial by V final, how much? 15, right? This is 15. This is 15 raised to gamma is 1.4. अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करना। मैं बता देता हूँ कैसे करना, लेकिन मैं करके नहीं दूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर आल्सो सपोज्ड टू डू समथिंग। तो कैलकुलेशन तो खुद को ही करने हैं। टेक लॉग, व्हेन यू टेक लॉग, आपको पता होगा log of a raised to b log a। तो log of 15 raised to 1.4 is 1.4 log 15। log 15 आप लॉग बुक से फाइंड कर सकते हो, ये नेचुरल लॉग है बाय द वे। तो log 15 फाइंड कर लेना, 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेना, मिल जाएगा आपको आंसर। तो आंसर आपको खुद को करना है। You cannot use calculator, but I can use calculator. So I will take help of calculator. 15 raised to 1.4, 15 raised to 1.4 into कितना था 1.01। तो 15 raised to 1.4 कितना आ गया ये 44.31। कितना ये 44.31। तो दिस इज इक्वल टू, ये 1.01 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, दिस इज 44.31। ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो 44 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 44.6 के आसपास जाएगा वो, 6 या 7 व्हाटएवर इट इज। तो 1.1 ओके एनीवेज। तो 15 रेज टू क्या किया था हमने 1.4, 15 रेज टू 1.4 इंटू 1.01 कितना आता है 44.75। दिस इज 44.75 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल। ये आ गया फाइनल प्रेशर। एंड ऑब्वियसली फाइनल प्रेशर ये इनिशियल से ज्यादा होना ही चाहिए था, बिकॉज देयर इज कंप्रेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ तक, क्लियर राइट। अब सेकेंड में आपको फाइंड करना था वर्क डन। क्या फाइंड करना है आपको, वर्क डन। लेकिन वर्क डन के लिए अगर आप फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यूज करते हो तो कैलकुलेशंस कम होंगे। तो पहले क्या फाइंड कर लेंगे, पहले फाइंड कर लेते हैं फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला भी डिराइव किया है, इनिशियल टेम्परेचर V इनिशियल अपॉन V फाइनल रेज टू गामा -1। इनिशियल टेम्परेचर था 300, V इनिशियल बाय V फाइनल है 15, गामा की वैल्यू है 1.4, 1.4 माइनस 1 इज 0.4, 300 इंटू 15 रेज टू 0.4। इसको पूरा सॉल्व करते हो तो मिलता है 886.25 केल्विन।
अब वो ऑलरेडी मैंने करके रखा है, तो आई नो इट इज 886.25 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर मिल गया 886, रफली 886 ले सकते हो। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आपका फाइनल टेम्परेचर। अब क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? वर्क डन nr अपॉन 1 माइनस गामा T फाइनल माइनस T इनिशियल। नंबर ऑफ मोल्स का इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास? है? यस नो? नो, यू कहीं नहीं बोला ना, बोला है क्या क्वेश्चन में? कहाँ बोला है हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस? तो बाय डिफॉल्ट 1 मोल ले लेना, नहीं बता तो क्या करेंगे अब? 1 मोल। आर की वैल्यू 8.31 लो या फिर 25/3 लो अपॉन 1 माइनस 1.4। फाइनल टेम्परेचर था 8, अभी लिखा 886, पॉइंट छोड़ देते हैं माइनस 300। हाउ मच? ओके, ये आ गया 0.4, ये आ गया 586। हाँ हाँ, माइनस 0.4, करेक्ट, राइट। रफली स्पीकिंग 1s and 20s अप्रोक्सीमेटली 0.4 और ऊपर 8.3, मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला है, अप्रोक्सीमेटली है। रफली 20 into 586, what is 586 into 2? What is 600 into 2? 1200। करना क्या था? 586 किया कितना? 600। 14 ज्यादा काउंट हो गया, 2 बार ज्यादा काउंट हो गया, तो -28। 1200 में से 28 गया तो कितना होता है? 1172। तो 1172 और 20 हमने कितना किया? इंटू 2। हमने कितना किया? इंटू 2, तो बाकी का 0 भी रहेगा ना, तो -1172। वर्क डन नेगेटिव आया, आना चाहिए था नेगेटिव। यस, व्हाई? कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द गैस। यहाँ तक क्लियर? राइट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशंस का ही थोड़ा सा पार्ट है, बाकी सब सिंपल है, फॉर्मूलाज तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देन गोइंग अहेड विथ डी पार्ट, डी का फर्स्ट पार्ट, फाइनल प्रेशर इक्वल टू इनिशियल प्रेशर V इनिशियल बाय V फाइनल। व्हाट इज इनिशियल प्रेशर? 1.013, राइट। लेकिन मैं 1.01 लिख रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने बोला उतना है तो उतना ही लिखेंगे ना। व्हाट इज दिस? 15, ये कितना है? 15, और इनिशियल प्रेशर कितना था? 10⁵. व्हाट इज 15 into 101? 15 15 तो 15 into 1.01 is 15.15 into 10⁵ पास्कल, बराबर है ना? 100 into 15 कितना हो गया? 1500। 15 into 1 कितना है? 15। तो 1500 में 15 ऐड करोगे तो कितना होगा? 1515। तो मैंने 101 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 1515 आया। 1.01 multiplied by 15 will be 15.15, 15.15, 15.15। कुछ नहीं करना, इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पॉइंट को भूल जाना, इसको भूल गए। 101 into 15, 100 into 15, 1500, एक रह गया, कर लो 15, 1500 और 15, 1515, और पॉइंट वापस से लगा दो, हो गया? हो गया, डन, क्लियर, गुड। देन पार्ट 2 क्या था? पार्ट 2 वर्क डन। वर्क डन क्या था? वर्क डन नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एनआरटी, नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। n की वैल्यू है कितनी? 1। नंबर ऑफ मोल्स हम 1 लेंगे क्योंकि बताया नहीं है, तो 1। R की वैल्यू ले लेते हैं, अभी 25/3 लूंगा मैं, क्योंकि टेम्परेचर कितना है? 300 है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल कितना है? 1/15, क्योंकि V फाइनल बाय V इनिशियल, लुक, V फाइनल बाय V इनिशियल इज 1/15, 1/15, नेचुरल लॉग ऑफ 1/15, नेचुरल लॉग ऑफ 1/15 माइनस 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। नेचुरल लॉग ऑफ 1/15, 1/15 0.066 माइनस 2 पॉइंट समथिंग आएगा, आना चाहिए वैसे। डबल बार हो गया शायद, वेट,
तो जो भी आएगा लेट्स सी, लेट मी क्लियर दिस, एवरीथिंग फाइन, डजंट मैटर। 1 डिवाइडेड बाय 50 जो आएगा वो 0.00, ठीक है, नेचुरल लॉग -2.7, -2.7 मल्टीप्लाइड बाय 2500, मल्टीप्लाइड बाय 2500 कितना आ गया, -6770। तो ये था 2500, ये आया -2.70 समथिंग समथिंग, ये आ गया -670 जूल। वर्क डन नेगेटिव आया क्या? यस, आना चाहिए था। क्यों? कंप्रेशन, फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। लास्ट, सबसे डिफिकल्ट, final temperature is equal to initial temperature equal to 300 Kelvin. Done. Too difficult. Process is isothermal. Next question. So let us move ahead to practice problems now, and you will see practice problems, they are comparatively easier. अगर आप solved example को compare करोगे तो they are very simple. Question number 4. A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmosphere. Expands against a constant external pressure. मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक. From a volume of 5 liter, मतलब initial volume, to a volume of 10 liters, मतलब final volume. In doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy. Absorb मतलब Q, and by convention Q is positive or negative? Positive. When heat is absorbed, it is positive. When it is released, it is negative. तो ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सब पता होना चाहिए. एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव हीट, right, from its surrounding. Determine the change in internal energy of the system. So at least while you were reading question, few things were very clear. एक तो प्रोसेस आइसोबारिक है, उसमें प्रेशर की वैल्यू है हाउ मच? 1 एटमॉस्फेयर. 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.013 into 10⁵ पास्कल. इनिशियल वॉल्यूम था 5 लीटर्स. 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब. फाइनल वॉल्यूम था 10 लीटर मतलब 10 into 10⁻³ मीटर क्यूब. देन समथिंग एल्स इज गिवन टू यू. क्यू कितना 400 जूल की किलो जूल. पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव. क्या फाइंड करने के लिए बोला है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा यू, राइट? डेल्टा यू डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, बट यू आर सपोज टू यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Q equal to delta U plus W, right? Therefore delta U equal to Q minus W. Q तो दिया है, वर्क डन दिया है क्या? नहीं, लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? P into V final minus V initial. P into V final minus V initial. ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला. Now you have all the formulas and all the information ready. इसके बाद क्या करना है? जस्ट पुट वैल्यूज एंड सॉल्व. तो सबसे पहले यू विल बी फाइंडिंग आउट व्हाट इज वर्क डन, व्हिच इज प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. दिस इज 1.013 into 10⁵. फाइनल वॉल्यूम इज 10 लीटर, 10 into 10⁻³ इनिशियल इज 5 लीटर, 5 into 10⁻³ यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? So what you can take out common is 10⁻³ तो 10⁻³ को कॉमन निकाल लो. अंदर क्या बचेगा? 10 - 5 मतलब 5. 10 पावर 5 और -3. 10 पावर 2 इसको दे दो. 101.3 into 5. You know 101.3 into 10 is 1013 into 5 मतलब इसका हाफ 101.5.
हाउ डू यू कैलकुलेट? अब दो तरीके हैं, एक तो आप करो फिर 101 इंटू 5, 505, वो सब करते बैठो। दूसरा मेथड है इंटू 10 कर लो, 1013/2, 1013, 1013 में से 1000 का आधा 500, ऊपर के 13 का आधा 6.5, 6.5, तो 506.5, 506.5 जूल, करेक्ट। और पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना भी चाहिए क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो वर्क इज डन आई ऑन नहीं बोलना, बाय द गैस। अब आपको फाइंड करना था डेल्टा यू विच इज क्यू माइनस डब्ल्यू। एनर्जी सप्लाइड इज ओनली 400 जूल बट द वर्क डन इज 506.5, so that means internal energy is decreasing. कितना डिक्रीज हुआ? 106.5. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट the gas is losing its internal energy, मतलब गैस इज कूलिंग डाउन। तो 106.5 ऐसा आंसर होना चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है? 106.65, वो भी पॉजिटिव के साथ। तो ये आंसर सही है क्या? नहीं है, तो माइनस तो भी होना चाहिए कम से कम। ओके गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन एज अ सॉल्व्ड एग्जांपल। अब वही क्वेश्चन दे दिया वापस से आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए। A system releases मतलब negative heat, 125 kilojoule of heat, while 104 kilojoule of work is done on the system, right? On the system मतलब negative work. Calculate the change in internal energy. Example 4.4 और ये exactly same है, it is exactly same। तो एक काम करेंगे, क्योंकि ये exactly same है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्ड्स को चेंज कर देंगे। तो आई विल से इंस्टेड ऑफ रिलीजेस व्हाट आई विल से इज एब्जॉर्ब्स। ओके, तो रिलीज क्या बोल देंगे हम लोग इसको? एब्जॉर्ब। क्या बोल देंगे इसको? एब्जॉर्ब। और वर्क इज डन, वर्क इज डन ऑन की जगह पे बाय द गैस। तो वर्क इज डन बाय द गैस बन जाएगा ये। गुड। तो इतना छोटा सा एक चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस में हल्का सा फर्क होगा, बाकी तो सब ठीक है। एब्जॉर्ब्स, वर्क डन बाय, तो जस्ट अ स्मॉल चेंज। अब मुझे बताओ, इफ यू हैव, if the system absorbs मतलब heat is positive, कितना? 125 किलोजूल। if work is done by the gas तो work done is positive, कितना? 104 किलोजूल। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? change in internal energy. which formula will you use? Q equal to delta U plus W। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में सिर्फ इतना लिखना है कि डेल्टा यू इज क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू है 125, डब्ल्यू है 104, तो कितना? 21 किलो जूल। पॉजिटिव आना मतलब एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन चेंज किया, क्योंकि चेंज नहीं करता तो एग्जाम्पल 4.4 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 में कुछ भी फर्क नहीं है, बोथ आर सेम। Next question. An ideal gas is taken through an isothermal process. If it does 2000 joule of work on its environment, मतलब work is done by the gas. On the environment मतलब by the gas. How much heat is added to it? आंसर में लिखा है 0। हाँ, या तो क्वेश्चन गलत है या तो आंसर गलत है। हम दोनों ही केसेस सॉल्व करेंगे। अज्यूम क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है। ऐसा क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस में देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकॉज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जितना भी हीट सप्लाई किया उसने क्या किया? वर्क किया। तो कितना वर्क हुआ? तो कितना हीट सप्लाई करोगे?
2000, तो आंसर 0 कैसे आएगा? आंसर कैन नॉट बी 0। तो वी विल राइट डाउन बोथ सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को सही रखेंगे, क्वेश्चन को सही मानेंगे, आंसर चेक कर लेंगे। तो गिवन में वर्क डन है 2000 जूल। आपको फाइंड करने के लिए बोला है हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट शुड बी एडेड, दैट इज Q। अब ये तो बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, फॉर्मूला इज द सेम, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सिर्फ इतना है कि आप ये बोलोगे कि प्रोसेस आइसोथर्मल होने की वजह से डेल्टा U इज 0। तो सॉल्यूशन में यू विल राइट डाउन Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, बट you will say delta U equal to 0 since the process is isothermal. Since the process is isothermal, and therefore Q equal to 0 plus W, but W equal to 2000 joule. Hence, how much heat is added? 2000 joule. Therefore, 2000 joule heat must be added. Must be added. यहाँ तक क्लियर? यस। ये अप्रोच नंबर 1। इसका मतलब यहाँ पे आपको आंसर को चेंज करना पड़ेगा। यू आर सपोज टू चेंज दिस, व्हाई? बिकॉज इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है 0 कैन नॉट बी द आंसर, 0 आंसर में नहीं आ सकता। राइट, तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 2000 जूल। करेक्ट। या फिर दूसरा अप्रोच ऐसा है कि लेट अस कीप द आंसर 0, बट देन यू विल हैव टू चेंज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या चेंज होगा? एन आइडियल गैस इज taken through an isothermal process. If 2000 joule of work is done on its environment, how much heat is added to it की जगह पे how much heat is retained by it? What do you mean by retained? हाँ, remaining मतलब गैस ने खुद के पास कितना हीट रख लिया, राइट? तो हाउ मच हीट इज रिटेन्ड, इसका मतलब हाउ मच हीट गैस हैज केप्ट। तो हाउ मच हीट इज रिटेन्ड बाय इट, तो जो भी हमने हीट सप्लाई किया था उसका कितना पार्ट गैस ने खुद के पास रख लिया, इज रिटेन्ड। अब इसका आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जितना भी हीट सप्लाई करते हैं वो पूरा का पूरा वर्क करता है। क्लियर? तो ये जो सॉल्यूशन है, करेक्ट, ये पूरा सॉल्यूशन आएगा एज इट इज। सिर्फ एक आखिरी का जो स्टेटमेंट है वो होगा चेंज। तो आखिरी के स्टेटमेंट में यू विल राइट डाउन, व्हाट विल यू राइट डाउन? यू विल राइट डाउन गैस डज नॉट रिटेन एनी हीट। मतलब गैस रिटेन्स हाउ मच? 0 हीट। व्हाई? since all the heat is used to perform work, or is used to do work. किस पे वर्क हुआ? On the environment is used to do work. क्लियर? तो दोनों ही केसेस में आंसर सेम है, सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट चेंज होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी बिफोर वी गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर एडियाबैटिक प्रोसेस में पी और वी का रिलेशन क्या? पी वी रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पी और वी का रिलेशन क्या? पी वी रेज़ टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। So let us now go ahead with next question. An ideal monoatomic gas. What is gamma? 5/3, 1.66. ठीक है। An ideal monatomic gas is adiabatically compressed
so that its final temperature is twice of its initial temperature. What is the ratio of final pressure to its initial pressure? Ideal monatomic gas is adiabatically compressed so that final temperature is twice the initial temperature. आपको क्या पूछा है? What is the ratio of final pressure to initial pressure? बहुत सिंपल है. So what is given to you? Final temperature is twice that of initial temperature. That's it. और प्रोसेस adiabatic का ये बताया है. फाइंड क्या करना है? रेशियो. किसका रेशियो? फाइनल प्रेशर टू दैट ऑफ इनिशियल प्रेशर. अब हमको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा. क्या दिया है? क्या पूछा है? रेशियो लिख जाइए. टीएनपी हमारे पास पी और वी का है, टी और वी का है, तो दोनों में से जो आपको पसंद है वो उठाओ. लेट अस से पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. हमको चाहिए टीएनपी का. इसका मतलब पी रहने दो, किसको हटाओ? वी को हटाओ. तो वी को कैसे हटाओगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी. तो वी इक्वल टू एनआरटी बाई पी. ये है इक्वेशन नंबर 1. ये है इक्वेशन नंबर 2. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, PV raised to gamma. But what is V? nRT upon P raised to gamma equal to a constant. इसका मतलब P n raised to gamma, R raised to gamma, T raised to gamma upon P raised to gamma equal to constant. यहाँ तक क्लियर? यस. कुछ नहीं. n रेस टू गामा, r रेस टू टी गामा, t रेस टू गामा अपॉन p रेस टू गामा. इतना ही किया. हर एक का इंडिविजुअल पावर ले लिया. देन कौन कौन कांस्टेंट्स है? n रेस टू गामा एंड r रेस टू गामा. तो देयरफॉर व्हाट यू विल हैव इज p रेस टू गामा ऊपर आके p रेस टू माइनस गामा, p रेस टू गामा कांस्टेंट अपॉन n रेस टू गामा r रेस टू गामा. Constant raised to constant is another constant. Constant into constant is another constant. Constant upon constant is another constant. So right hand side is constant, right? So I will give it some name. उससे पहले इसका पावर 1 था. 1 minus gamma t raised to gamma equal to some new constant k. तो ये एक रिलेशन है. बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है. हमको क्या पता है? पी वी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. हमें क्या पता है? टी वी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब कम से कम एक का पावर कितना है? 1. यहाँ पे एक पावर 1 है क्या किसी का? लुक दिखता है क्या? अरे वो 1 आर इज डन. हाँ यस. जस्ट अ मिनट. फाइन. इट विल क्रैश एंड इट विल रीस्टार्ट. जस्ट अ मिनट. It's taking too long. Okay, finally. Give me a minute, it will start. ब्रेक उसको चाहिए, आपको नहीं. It will start. Wait. हो गया फाइनली. थैंक यू. थैंक्स फॉर योर पेशेंस ऑल्सो. ठीक है. एनीवेज, so we'll start over again that question. Doesn't matter. B2 thermodynamics lecture number 10 and somewhere over here. Okay. यहाँ पे राइट. अब देखो अब क्या है. इफ आई आस्क यू वन थिंग, लेट अस से अगर मेरे पास टी स्क्वायर है और मुझे टी चाहिए तो क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट मतलब क्या? रेज टू 1/2. मेरे पास टी क्यूब है और मुझे टी चाहिए मतलब 1/3. मेरे पास टी टू द पावर 10 है, मुझे टी चाहिए
तो 10th रूट दिस इज 1/10, करेक्ट। हमें क्या पूछा था, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर, बराबर। तो प्रेशर के पावर में कौन है, 1 माइनस गामा नहीं चाहिए, तो क्या लेंगे 1/1 - मतलब 1 माइनस गामा रूट, क्या बोलते हैं उसको 1 माइनस गामा रूट, राइट। तो टेकिंग 1 माइनस गामा रूट, राइट। इसका मतलब कुछ नहीं, दोनों साइड्स को पावर में क्या लिखेंगे 1/1 माइनस गामा, दोनों साइड्स को, एक साइड को नहीं कर सकते क्योंकि वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। कर लिया। अब प्रेशर रेज टू 1 माइनस गामा, प्रेशर रेज टू क्या था 1 माइनस गामा, और बाहर क्या है अपॉन 1 माइनस गामा, कैंसिल होगा कि नहीं। टेम्परेचर रेज टू क्या था गामा अपॉन 1 माइनस गामा। कांस्टेंट रेज टू एनीथिंग इज अगेन तो नया कांस्टेंट ए, तो कांस्टेंट का तो टेंशन है नहीं, सिर्फ नाम चेंज करते जाओ। हाँ, ये कांस्टेंट है, नया नाम के रेज टू समथिंग कांस्टेंट है, नया नाम ए रेज टू समथिंग करोगे तो बी, चलते जाना। दिस इज 1, तो पी टी रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू ए। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। हमको फाइंड करना था रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू दैट ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो जैसे पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, तो आपने क्या लिखा पी आई वी आई रेस टू गामा इक्वल टू पी एफ वी एफ रेस टू गामा। यहाँ पे पीटी रेस टू गामा अपॉन माइनस गामा है, तो क्या लिखेंगे पी आई रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू पी एफ गामा अपॉन 1 माइनस गामा। हमें क्या चाहिए था रेशो किसका फाइनल टू दैट ऑफ इनिशियल, तो फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो इसको भी वहां शिफ्ट कर दो। तो टी आई रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा अपॉन टी एफ रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा, दोनों का पावर सेम है, तो दोनों के पावर को निकाल लो कॉमन। तो टी आई बाई टी एफ बराबर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। what is टी आई बाई टी एफ 1/2 1/2 1/2, इधर ये इधर 1/2 कितना कितना 1/4 1/8 कितना 1/2, 1/2, पता है 1/2 का मतलब नंबर है, नंबर तो याद रखेगा 1 मतलब 1/2। व्हाट इज गामा, कौन सा गैस था मोनोटॉमिक गैस में गामा कितना होता है 5/3 अपॉन 1 माइनस 5/3, क्लियर यहाँ तक, यस। तो 1/2 5/3 अपॉन 1 माइनस 5/3 -2/3, दिस इज -2/3 5/3 अपॉन -2/3 by 3/3 कैंसल, -5/2 ऐसा सॉल्व नहीं करते उसको, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, तो 1 रेज टू -5/2 लिखो मत लिखो वो बनाएगा 2 रेज टू -5/2। तो रिमेंबर दिस 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, इसको भी अभी वापस अटकना था, चलो डजंट मैटर, वी विल जस्ट सॉल्व दिस क्योंकि हो गया सॉल्व। तो 1 रेज टू एनीथिंग इज 1 आया, नीचे 2 रेज टू -5/2 ऊपर गया तो +5/2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हो, 2 रेज टू 5 को अलग कर दो, 2 रेज टू 5/2 है ना, तो पहले क्या सॉल्व करोगे 2 रेज टू 5, व्हाट इज 2 रेज टू 5 32, व्हाट इज 32 का रूट, अरे इधर क्या देख रहे हो आंसर बताओ, 32 का रूट कितना 4√2, 4√2, व्हाट इज √2 1.414 इंटू 4 कितना 5.6 कितना
5.6 we will check if the answer is 5.6 or not. दिया होगा बुक में, दिया है 5.6 दिया है, yes, तो ठीक है. Let us now solve this. तो अब लास्ट स्टेप जो था आपके पास, लास्ट स्टेप में ये था, इफ यू रिमेम्बर 1/2 रेज टू -5/2 मतलब 2 रेज टू +5/2 मतलब 2 रेज टू 5 रेज टू हाफ मतलब 32 का रूट, 32 का रूट, 32 का रूट, इसका मतलब बेसिकली 16 इंटू 2 का रूट, 16 का रूट इज 4, 4 रूट 2, रूट 2 इज 1.414, मैं 1.4 लिख रहा हूँ तो 5.6, आंसर यही है 5.6. डन.